सबको नमस्कार। मेरा नाम सुखदेव है और मैं ये जो आ, चर्चा है, बातचीत है, मैं आरआरए नेटवर्क का हिस्सा हूँ और नेशनल कोलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग और एक फार्मर कलेक्टिव है पर्वतीय टिकाऊ खेती अभियान, उसकी तरफ से बात रखूँगा। नेचुरल फार्मिंग तो पूरे देश में हो रही है। हिमाचल में कुछ थोड़ा मिक्स्ड जैसा कह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं बायोडाइवर्स माउंटेन नेचुरल फार्मिंग। तो वो मिक्स्ड है कि हमारा जो शुरुआत हुई यहाँ पीएसआई से, डॉक्टर देवाशीष हैं, पीएसआई की मदद से एससीआई का काम शुरू हुआ कुछ पार्टनर, एनजीओ पार्टनर के साथ, और वो टेक्निक को आगे धान से लेकर के, क्योंकि इरिगेटेड लैंड बहुत कम है हिमाचल में, पहाड़ में धीरे धीरे कम हो रही है, तो वहाँ से गेहूं में, मक्की में, मटर में और जो दालें हैं उनकी तरफ बढ़े। और जब से हिमाचल गवर्नमेंट ने, ये जो गवर्नर यहाँ हैं आजकल गुजरात में, ये हिमाचल में थे, तो 2016 में वहाँ शुरुआत हुई प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अब सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग की। तो हमारा ये प्रयास रहा कि वो बायोडाइवर्स में सब कुछ है उस खेत में, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में सिमिलरिटी है, वहाँ 12 अनाज खेती होती थी कि एक खेत में 12 तरह के अनाज होते थे। हम उसको ही रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई 5-6 अनाजों पे पहुँचे हैं, एक खेत में 3-4 तो कम से कम हो रहे हैं। हमारा थोड़ा प्लस ये रहा है कि हमने मिलेट को प्रमोट किया, और जो ऐसे मिलेट्स थे जो ख़त्म हो रहे थे वो उस एरियाज़ में, और उस एजेंडे को ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड वीमेन हैं, महिलाएं हैं, और उनके साथ जो वीमेन फार्मर ग्रुप्स हैं उनके साथ मिल करके वो न्यूट्रिशन का एजेंडा पहला है हमारा, कि जो न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि वही महिलाएं ज़्यादा एनीमिक हैं। उसके साथ लिंक करके हमने कहा कि पहले तो आपका खाना ठीक हो, आप जो मध्यम वर्ग है वो तो खरीद लेगा 200 रुपये किलो मल्टीग्रेन आटा, रागी का आटा दूसरा, परंतु आप क्या खाएंगे। तो एक वो ऐड किया, मिलेट ऐड किया, पल्सीज धीरे धीरे हमारे भी जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौर से नुकसान हुआ, वो पहाड़ों में भी हुआ जहाँ सब कुछ होता था, तो पल्सीज ख़त्म हो गए, आयल सीड ख़त्म हो गए, तो उसको थोड़ा ऐड ऑन कर रहे हैं। हिमाचल में ये थोड़ा प्लस लगा, और इन्हीं टेक्निक को एससीआई और इंटरक्रॉपिंग के साथ आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। 2016 से हमें थोड़ा ये जो शुरुआत हुई इससे कुछ मदद मिली। ये जो आरआरए और एनसीएनएफ का प्रोसेस शुरू हुआ, इसके बहाने कोविड के दौरान हमने कैपेसिटी एनहांसमेंट का प्रोग्राम शुरू किया ऑनलाइन। हालांकि फ़ोन बच्चों के पास होते थे, परंतु उसके बावजूद हमने संडे को करते थे, प्रिया उसमें जुड़ी रहती थी। तो वो उसमें हमने खासकर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उनको इन्वॉल्व किया, जो लीडिंग फार्मर्स थे जो अपने लेवल पे कर रहे थे उनको उस कैपेसिटी एनहांसमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व किया, केवीके को इन्वॉल्व किया, और सॉइल साइंसिस का साइंस एंड न्यूट्रिशन वाला डिपार्टमेंट है वो, और भी जो दूसरे लोग थे, और थोड़ा डाइवर्स इशू हमने उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात भी करी कि फॉरेस्ट अगर मल्चिंग की ज़रूरत है तो फॉरेस्ट भी चाहिए, और धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हिमाचल में 30% पाइन फॉरेस्ट एरिया है जिसके नीचे कुछ नहीं हो पाता। तो ये एक शुरुआत एक डाइवर्स माउंटेन नेचुरल फार्मिंग की तरफ थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य का मुद्दा है, न्यूट्रिशन का इशू, और खेत के स्वास्थ्य का, कि खेत का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा हमने इसको लिंकेज किया इंटीग्रेटेड माउंटेन जो लाइवलीहुड का लिंकेज है, कि हम ये कह रहे हैं, जब एक महामहिम थे वहाँ गवर्नर, हम इनको मिले तमाम जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, हमने कहा सर ये जो नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसके लिए ज़रूरी है लाइव स्टॉक एग्जॉक्टिव ब्रीड आ गई। अब वो रोड पे आ गई, जहाँ मैं कल भी देख रहा था, यहाँ तो देसी गाय है, हमारे तो जर्सी गायें हैं। तो हमने कहा भी एक तो उसके साथ लिंक करो, जो इंडिजीनियस लाइव स्टॉक है उसके साथ लिंक करो, और फॉडर डेफिसिट है वहाँ, 15 रुपये किलो चारा मिलता है, पंजाब से तूड़ी आती है, उसके साथ बीमारी भी आ रही है। तो वो फॉडर डेफिसिट का बड़ा इशू है, फॉडर का जंगल में चील है, लंटाना है, तो वो एक बड़ा इशू है। उसके लिए कुछ प्रयास हमने कन्वर्जेंस के थ्रू किया।
कि एनजीओ ने प्लांटिंग मटेरियल दिया, फेंसिंग का सपोर्ट किया, टेक्निकल सपोर्ट किया, पंचायत ने मनरेगा में कुछ फंड लेकर के पंचायत के साथ बात हुई और उन्होंने लेबर दी और कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया, फॉरेस्ट की लैंड थी। तो इस तरह से कुछ कन्वर्जेंस के मॉडल कुछ एरिया में सिल्वी पास्चरल मॉडल के तौर पे चारे का कुछ काम हुआ है। तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण काम अभी शुरू हुआ पीएसआई के मदद से, पीएसआई लीडिंग एजेंसी है उसमें और आरआरए के ही पार्टनर हैं उसमें 5 साइट पे और व्हील ग्लोबल फाउंडेशन है उसमें। बाई चांस एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, जैसे रिस्पेक्टेड टी विजय कुमार जी आंध्रा में हैं, वैसे ही एक आईएएस ऑफिसर थे, उनके जूनियर हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी थे। तो जब वो ऑनलाइन मीटिंग हुई तो ऐसी स्थिति थी वो खड़े हो गए कुर्सी से, मतलब ऐसी स्थिति भी हो जाती है ना। तो वो बड़ा सपोर्ट मिला हमें और वो जो हमारे माउंटेन स्प्रिंग्स हैं, क्रिटिकल माउंटेन स्प्रिंग है, वो रिवाइवल का काम वो शुरू हुआ है कन्वर्जेंस के थ्रू। उसमें एचआर कॉस्ट जो है व्हील ग्लोबल फाउंडेशन ने मोबिलाइज किया और पूरा पैसा कन्वर्जेंस के थ्रू हो रहा है। अभी बीच में है काम, उम्मीद है कि हालांकि वो चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं, अब कैसे बढ़ेगा आगे, परंतु चल रहा है। तो वो एक का प्रयोग हुआ है। तो ये पूरा लाइफ स्टॉक, फॉडर और स्प्रिंग को लिंक करके आगे बढ़ रहे हैं हम। और इसमें चौथी बात यही है जो मैंने सुबह भी बात करी थी कि ये जो पूरा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन का इशू है, हम ये देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट के थ्रू कन्वर्जेंस कैसे हो। तो ये जो मॉडल, फॉडर का मॉडल और स्मॉल लिमिटेड की मैंने बात करना रह गई। स्मॉल लिमिटेड पे हमने जो मार्जिनलाइज महिलाएं थी जिनके पास जमीन कम है, जो इन्होंने भी कहा शिल्पा जी ने, हमारा काम भी जो वुमेन हैं मार्जिनलाइज लैंडलेस हैं उनका भी ग्रुप है माउंटेन वुमेन राइट्स फोरम, उनके साथ है। तो उनको गोट्री और पोल्ट्री के लिए थोड़ा सपोर्ट मोबिलाइज किया और जगह से। और हमने फिर ये कहा कि पंचायत के पास मनरेगा में कैटल सेट का पैसा है, तो कैसे वो कन्वर्जेंस हो सकता है। तो कुछ एप्रिसिएशन अवार्ड दिए वीडियो के थ्रू, उस तरह से कुछ कन्वर्जेंस की और वो कुछ कैटल सेट बनना शुरू हो गए। तो हम ये मान रहे हैं कि क्या ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरा लाइवलीहुड का काम है, इंटीग्रेटेड माउंटेन लाइवलीहुड का, वो पंचायत का जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है उसका पार्ट बन करके कैसे आगे बढ़े और एक कम्प्रिहेंसिव हो। एक दूसरा जो चैलेंज के तौर पे जो दिखता है, जो कुछ चुनौतियां दिखती हैं कि मैं रिस्पेक्टेड विजय कुमार जी से ही बात कर रहा था कि एग्रीकल्चर के सेक्रेटरीज हैं, वो मेन स्ट्रीम जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो कुछ बात और हो रही है, एसपीएनएफ का बात कुछ और हो रही है, एनिमल में अभी एक लेटेस्ट हमने अवार्ड प्रोग्राम किया, डॉक्टर सडाना जी हिमाचल से हैं जो आरआरए के बोर्ड में भी हैं। तो हम डायरेक्टर के पास जाते थे, हर बार मिलते थे उनसे, पर पहली बार हुआ डायरेक्टर हमारी मीटिंग में आए, एसपीएनएफ के एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर भी आए। और कुछ आगे के लिए सीड का इशू आया, जब हमने बात करी कि सर आपसे कुछ उम्मीद है कि हम मिल के, आप नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, सीड बड़ा महत्वपूर्ण है जो गायब हो गया है, सीड नहीं है हमारे पास, तो सीड पे कुछ काम किया जाए। आरआरए का एक वर्किंग ग्रुप है सीड सिस्टम पे, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा, वो प्रपोजल भेजा। तो इस तरह से थोड़ा कुछ स्पेस मिल रहे हैं थोड़ा आगे बढ़ने में। चैलेंज यही है कि जो कोऑर्डिनेशन है और वो कन्वर्जेंस का एक बड़ा चैलेंज है, वो कैसे एक इनेबलिंग पॉलिसी बने, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो यही मुद्दा था। थैंक यू।